आज का विषय है मसीह का चेला बनना। अगर किसी के पास लिखने का है तो लिख लें, मसीह का चेला बनना। और हम वचन पढ़ेंगे लूका 9:59 से 62 तक। बच्चे को थोड़ा खड़ा करो ये गाड़ी जी, खड़ा कर दो ये गाड़ी के लिए। लूका 9:59 से 62 वचन हम पढ़ेंगे। जिसके पास मिला वो पढ़ें। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। आगे उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा हालेलुया। यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। उसने क्या बोल दिया कि प्रभु मुझे जाने दे कि मैं पहले अपने पिता को गाड़ दूं, तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। हम जिम्मेवारियां जो दुसंसार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम एक बार उनको पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद प्रभु को समय देना चाहते हैं। बहाने लोगों के पास बहुत है। ध्यान दीजिए जी, पीछे वाले रेबा ध्यान देना। हालेलुया, जोर से बोले। लोगों के पास जो है बहाने बहुत है। पर यहां लिखा, यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ये आप कर मेरे लिए बताया है प्रभु ने। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रभु एक बारी जो मेरी जिम्मेवारी है इसको पूरा कर दूं, उसके बाद मैं तुझे समय दूंगा, उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। नहीं, हमने अभी भजन गाया था, दिल में पहली जगह उससे दो। दिल में पहली जगह उससे दो। अगर पहली जगह उससे देना है तो जो पहली जगह जो भी आपके दिमाग में, आपके दिल में जो पहली जगह जो भी जिसके लिए आपने रखी है, वो खाली करवाना ज़रूरी है। क्योंकि तभी तो यीशु मसीह को पहली जगह आप दे पाएंगे। अगर आपके जो है पहली जगह कुछ किसी और ने ले ली हुई है, आपके विचारों में, आपके मन में, दिल में, अगर पहली जगह आपके शौक़ ने लिए हैं, आपके आलस्य ने लिए हैं, और आपके जो है किसी दुनियावी रिश्ते ने लिए हैं, किसी ने भी, हालेलुया, तो आप परमेश्वर को पहली जगह नहीं दे सकते। उसमें लिखा है, फिर एक और ने कहा आगे, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, उसने कहा हे प्रभु मैं, दूसरे ने और ने फिर खुद ही कहा कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे। तो पहले मुझे जाने दे। क्या लिखा है? पहले मुझे जाने दे कि अपने पहले ने क्या बोला कि पहले मुझे अपने बाप को गाड़ने दे, तब जाके आऊंगा। और दूसरा कहता है आना तो प्रभु मैं चाहता हूं, परंतु पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा घर के लोगों से विदा ले लूं। हालेलुया। अगर आपके दिमाग में पहला कोई और है, क्योंकि जो पहला होगा वही आपके ऊपर शासन करेगा। समझ आ रही बात? जो पहला होगा दिमाग में, पहला होगा मन में, वही आपके ऊपर राज करेगा। पहला कौन है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बोलने से नहीं बात बनेगी। आप चेक कीजिए कि आपके जीवन में सबसे पहला स्थान आपने किसको दिया। कुछ लोगों ने अपने गुस्से को दिया, मुझे गुस्सा आ जाएगा तब तो बस,
मुझे कुछ नहीं दिखता, तो गुस्सा तो ऐसे भी अंधा होता है जो क्या देखेगा, वो तो दुष्टा शैतान की ओर से है ना। हालेलुया। और किसी ने अपने जीवन में पहली जगह अपने शौक को दिए हैं, पहले मैं ऐसा कर दूं। हालेलुया। किसी ने पहली जगह अपने संबंध को दिए हैं, जो आपका निजी संबंधी व्यक्ति है। वो लोग परमेश्वर को नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले। पहला जो है उसके बाद ही सब कुछ चलता है बाद में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला स्थान जब तक आप प्रभु को नहीं देते, तब तक आपके जीवन में प्रभु कार्य नहीं करेगा जी। हालेलुया। कितने लोग पहला स्थान देना चाहते हैं? अच्छी बात है, चाहते हैं पर देंगे नहीं, है? चाहते हैं पर देंगे नहीं, पर आपको देना है। मैंने बताया ना कि संडे को मेरे लिए जितना मर्जी बड़ा काम हो जाए, हालेलुया, क्योंकि मेरी जहां उपस्थिति होनी चाहिए, प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे चुना है वो अनिवार्य है, सब कामों से ज़रूरी। उसमें हो सकता है मुझे हज़ारों का लाखों का नुकसान उठाना पड़े एक दिन में, कोई ज़रूरी हो सकता है, पर नहीं, मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यदि मैंने पहला स्थान किसी और को दे दिया तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कहीं भी मोड़ा जा सकता है। दूसरा स्थान, कैसा स्थान? सेकंड स्थान आप दो, पर पहला स्थान परमेश्वर चाहता है। इन दोनों ने एक ही बात की है। एक ने कहा मुझे पहले जाने दे, मैं पिता को गाड़ूं, मैं फ्री हो जाऊंगा फिर। और दूसरे ने क्या कहा? मुझे पहले जाने दे। पहली, जो दोनों लोग पहली बात कर रहे हैं, पहले जाने दे, घर से विदाई लेकर आ जाऊं, परिवार से पूछ के आऊं। परिवार बोलेगा जाओ? कभी नहीं बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों बोलेंगे? आज इतना बड़ा काम, आज जरूरी काम था, वो है, वो नहीं देखा जी। हालेलुया। एक चर्च आने की बात नहीं है। आपने जब डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन आप वही लेंगे जो फ्रंट पॉइंट पर होगा आपके जीवन में, आप उसी दिशा की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर पहला प्रभु आपके अंदर है तो पहला जो होगा आपके अंदर, वही आपके जीवन में, आपके जीवन को कंट्रोल करेगा। ऐसा ही है ना? हालेलुया, हालेलुया। पहले, अब देखिए अब क्या बोला यीशु ने, क्या बोला आगे? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, लिखा है जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे की ओर देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें वचन में आगे बढ़ना है। लिखा है जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है। कितने लोगों ने हल चलाया है? मैंने तो चलाया, मुझे पता है। अगर हल पर हाथ रख के पीछे को देख लिया ना, देख लेना, कभी दिशा चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिशा चेंज हो जाएगी जी। आपने देखना, बिल्कुल हल जब लगा नीचे, अगर आपने पीछे देख लिया तो वो जहां आपने हल लगाना है उससे वो बाहर टेढ़ा चला जाएगा। क्या बनेगा वो? फिर वो जगह खाली हो जाएगी, वहाँ वो जगह रह जाएगी परे से। भले आप वहाँ अंदर ले आ दो हल को, वो बात अलग है, पर एक जगह से वो बाहर चली जाएगी। आप बाहर जाना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं?
नहीं चाहते। तो इसलिए सीधा देखना है, वचन टू वचन, अपने जीवन को सीधा चलाना है। हालेलुया, जोर से बोलें। लिखा है जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो स्वर्ग के लायक नहीं है। आमीन। सिर्फ परमेश्वर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक अध्याय 14 का 25 से 35 पढ़ेंगे। लूका, आज का जो प्रचार है नए नियम से ही होगा। लूका 14 25 से 35। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने कुटुंब के सभी लोगों को यदि अप्रिय ना जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनसे प्रेम नहीं करना है, हमें प्रेम करना है, पर वो परमेश्वर और हमारे आपके और परमेश्वर के बीच अगर बाधा बन जाए, हालेलुया, बोलनी अशी आज पा इन अशे थिके भी हालेलुया। मुँह वाले पास है के भी मुँह वाले समझ आ रही बात? हालेलुया। देखिए, आप जब पहला स्थान प्रभु को देंगे तो आपके अंदर, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके दिमाग में पहला स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए। माँ बाप मेरे भी है, भाई बहन सब कुछ है, परिवार प्रभु ने सब कुछ दिया है, परंतु सेकंड नंबर में, कितने नंबर में? उसमें मेरे से नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तभी खुश हूँ। अगर मेरा परिवार मुझसे नाराज हो जाए तब भी मैं खुश हूँ। हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे बाप का, मेरे दादा का भी प्रभु है, नहीं है? हालेलुया, आमीन। वो तो उनको भी चाहिए कि वो अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को ही दे। किसको दे? ये उचित है सभी के लिए। हालेलुया। लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो किस किस को लिखा है? अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन और अपने प्राण को भी जो अप्रिय ना जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके प्राण जोखिम में पड़ सकते हैं परमेश्वर के साथ चलते चलते, पर आप नाश नहीं होंगे, परमेश्वर मदद करेगा। यह एक बड़ा डिसीजन होता है जी। मुझे बड़ी तकलीफ होती जब मेरे परिवार, मेरे और मेरे प्रभु के बीच आके खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। बातों में, यूं नहीं कि वो बातों में कभी बात ऐसी कर लेंगे जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच एक जो है बाधा बन जाता है, तो मैं परिवार से उलझता हूँ। सच्चाई है ये। मैं उनकी बातों को नेगलेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। वो अच्छी होती है, मेरे हित में होती है, ऐसा नहीं कि वो मेरे खिलाफ होती है, नहीं, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा से मेरे से नाराज भी हो जाते हैं बहुत बारी। हालेलुया। क्या आप में से ऐसे डिसीजन लेने को तैयार हैं? शायद ही, अभी हाँ नहीं बोल रहा कोई नहीं। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? एक बहन बोल रही थी। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संसार ही राज करे, दुनिया के लोग ही राज करें? नहीं चाहते ना, तो इसलिए प्रभु को ही पहला स्थान देना होगा।
किसको देना होगा? किसको देना होगा? जो आप कर प्रभु के बीच जो वादा बनता है उसको थोड़ा बोलिए कि तू थोड़ा पीछे रह जा, अभी प्रभु के काम को होने दे, अभी परमेश्वर का समय है, ये परमेश्वर की जगह है। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है आगे? और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, लिखा है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला वो नहीं भी हो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस ना उठाए, जो मेरे लिए दुख ना उठाए, ये तो होगा। अगर आपको परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनना है तो आपको दुख उठाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने भावनाओं को तोड़ना होगा, आपने अपने शौक को तोड़ना होगा, अपने हालेलुया वो तो उससे तो दुख होगा है। आपने अपनी आदतों को तोड़ना होगा। क्या आसानी से टूट जाएगी? हाँ जी। जब मैंने बीड़ी पीना छोड़ा तो मैं कम से कम 1 महीने तक तो ऐसा डिस्टर्ब था, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि रात को भी बीड़ी के बंडल सिराने के पास, नींद नहीं आए तो पीते रहना, तम्बाकू पीना हुक्के में। आज से 22 साल पहले मैं तम्बाकू पीता था, हुक्के वाला, सच्चाई है। हालेलुया। वो भी अपने दादा के साथ पीता था। लगता है कि मैं तम्बाकू पीता था 20 साल पहले 22 साल पहले। हालेलुया। कंडीशन ऐसी थी, दादा में और मेरे में थोड़े थोड़ी उम्र का फर्क लगता था 22 साल पहले। शैतान तो चाहता था कि मैं ऐसे बनूं। हालेलुया। बहुत कुछ तोड़ना होगा, इसके लिए आपको दुख होगा, आपको अपना काम छोड़ना होगा बहुत बारी, जहां प्रभु की बात आती है। कुछ छोड़ा जाएगा तो ही कुछ जोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा तो ही कुछ जोड़ा जाएगा, बिना छोड़ने से जोड़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। स्थान खाली तो करना पड़ेगा ना, जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो जिन्होंने कब्जा किया, जिन जिन चीजों ने, उनको उखाड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलें। क्या लिखा है? फिर से पढ़ी इसी को। और जो कोई अपना क्रूस ना हाँ, उठाए, क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। सिर्फ अपनी भावनाओं का ही दुख नहीं, बहुत सारी चीजों से दुख उठाना पड़ेगा। और मेरे पीछे ना आए, और यीशु के पीछे आने के लिए आपको गाली सुननी पड़ सकती है, आपको बदनामी सहनी पड़ सकती है, आपको मार खानी पड़ सकती है, आपको जो है धमकियाँ सुननी पड़ सकती है, आपको पुलिस में जाना पड़ सकता है। मेरे को ले गया। आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। तो ये सारे अगर बचने के लिए, हो सकता है आपको समाज से बाहर कर दिया जाए, क्या आप तब भी प्रभु में बने रहेंगे? हाँ जी। क्या सुख होगा उसमें? फिर क्रॉस एक दुख को दर्शाता है। क्रॉस क्या है? दुख। अपना क्रूस उठा के जो मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो इन दुनिया की परेशानी से बचना चाहता है, और वो यीशु के पीछे कैसे चल पाएगा बताइए? क्योंकि यीशु के पीछे आप चलना शुरू करेंगे तो शैतान षड्यंत्र करना शुरू करेगा। अगर आप फाइट में निकल गए आगे, तो आपके लिए जो है वो भी फाइट के लिए तैयार करेगा कंडीशन को। परंतु आप विजयी होंगे, परंतु आप जीतेंगे। वो तब जब आप पूर्ण तरह परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की मानेंगे, प्रभु की सुनेंगे, प्रभु पर अटूट विश्वास करेंगे, तभी तो बात बनेगी। हालेलुया। और क्या लिखा है? तुम में से कौन है, जो तुम में से ऐसा कौन है, जो गढ़ बनना चाहता लिखा है जो गढ़ बनाना चाहता हो,
और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े पहले बैठकर खर्च ना जोड़ें कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास क्या है कि जो नहीं। गढ़ बन रहा है क्या इसको मैं पूरे करने की ताकत मुझ में है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो जब वो नींव डाल ले जब वो नींव ढाल ले किसी चीज की पर तैयार ना कर पर सके तैयार ना कर सके तो सब देखने तो वाले सब देखने वाले यो कहकर उसे यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। मजाक में उड़ा देंगे। यह मनुष्य बनाने तो लगा ये आदमी बनाने तो लगा पर तैयार ना कर पर सका। पूरा नहीं कर पाया। हालेलुया। आप कितने लोग हैं जो बिना सोचे समझे मकान बनाना शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात मकान की है, यहाँ गढ़ लिखा है। हालेलुया। अगर आप मकान बनाना चाहेंगे तो आपको पता है कि मेरे पास कितना बजट है, मैं इसको पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। पहले हिसाब लगाता आदमी, कुछ यहाँ से उधर से पैसा यहाँ करके तब जाके उसको हम इस तरह करेंगे। अगर हिसाब नहीं लगाएंगे शुरू तो कर देंगे पर वो बनेगा नहीं, बाद में वो सड़ के गिर जाए, छत भी ना लगे तो लोग क्या बोलेंगे, इसने शुरू तो किया पर पूरा नहीं कर पाया। बहुत लोग विश्वासी बन जाते हैं शुरू शुरू में, हाँ, बहुत हल्ला करते हैं, बहुत उत्तेजित होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, पर चलते 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 फिर लड़खड़ाने लग जाते हैं और बाद में हार कर बैठ जाते हैं। कुछ लोग छोड़ देते हैं, बहाना लगाते हैं कि हमको शूट नहीं हुआ। शूट क्या होना था जी, आपको तो समझ ही नहीं आया। मेरे हिसाब से आपको तो समझ ही नहीं आया। हालेलुया। तो इसलिए जो है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस काम को शुरू करना है उसके एंड को पहले ही समझना होगा। हालेलुया। और उसी तरह प्रभु में ही आपके साथ प्रभु के सहारे विश्वास करके चलना होगा, नहीं तो ठट्ठे का कारण बन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु के साथ लंबा समय निकालना है तो प्रभु की उपस्थिति में रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में चले उसके बाद बस फिर ठट्ठे का कारण बनेंगे। प्रॉब्लम तो आएगी, मुश्किलें आएगी, परंतु उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसीलिए आती है ताकि हमको और भी जो है अच्छा हमको प्रैक्टिस मिले और उनसे अच्छी सीख मिले और उसी की तरह उसी से हम चलते रहें और जीवन में विजयी बने। कैसे बने? विजयी कब बनेंगे? जब लड़ेंगे। बिना लड़े कोई विजयी बना? कंडीशन से जब लड़ेंगे तभी तो विजय हासिल होगी। किसी इंसान से थोड़ी लड़ना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, कौन ऐसा राजा सिचुएशन से लड़ना है, दुष्ट आत्मा जो से लड़ना दूसरे है। राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि वो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सब कुछ त्याग ना दे, अपना सब कुछ। आपका क्या सब कुछ हो सकता है? विचारों में चेक करिए जरा अंदर से, जिससे आपको बहुत प्रेम है। अपना सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। अपना सब कुछ कहाँ रहता है? दिमाग में। कहाँ रहता है? दिमाग में। मेरा शौक, मेरी आदत, हाँ? मेरा नशा, हाँ? हालेलुया। मेरे विचार, जो आपके अंदर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है उसको त्यागना जरूरी है। उसको त्यागना, अपना सब कुछ। वचन किसका है? प्रभु का। वचन किसका है? अगर हमने प्रभु के वचन को ग्रहण करना है तो अपना जो अंदर है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो त्यागना जरूरी है।
नहीं है। इसलिए लिखा है, इसलिए जो कुछ अपना त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला क्या बनना है? विश्वासी बनना है कि चेले बनना है? हाँ जी, चेला क्या करेगा? चेला गुरु की प्रैक्टिस करता है, गुरु के काम को देखता है, उसके ऊपर ध्यान देता है और उसी तरह करना शुरू करता है। हमारा गुरु कौन है? यीशु मसीह। हमें उसका अनुसरण करना है, हमें उसी की तरह चलना शुरू करना है। हालेलुया, आमीन। बात तब बनेगी ना जब हम उसका अनुसरण करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, उसमें चलने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम आप चल पड़ेंगे, आप कई बार गिरेंगे, कई बार चोटें आएगी, कई बार लड़खड़ाएंगे, बहुत बारी आपको कोशिश करना पड़ेगा उठने के लिए, पर चलना तो शुरू करें। दिल में की इच्छा तो हो, दिमाग में कि मैंने ये करना है। प्रैक्टिस में आप हमेशा जीतेंगे नहीं। हालेलुया, हारेंगे भी और उसके बाद फिर जाके आप फिर और उठेंगे। हार ना मानते हुए चलते रहना है। जब आप हारेंगे तो परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है, तो आपको विजयी बनाएगा पक्का। वैसे परमेश्वर के वचन में हार कहीं नहीं है। हालेलुया। जब आप अपनी बुद्धि से चलेंगे तो हार निश्चित है, हार निश्चित है, उसमें कभी भी जीत नहीं है। आमीन। पूरा हो गया? नेक्स्ट वचन फिर पढ़ेंगे। नहीं हुआ तो पूरा करो। 35 तक बोला मैंने। नमक तो अच्छा है, हाँ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, लिखा है नमक अच्छा है, यदि नमक का टेस्ट खराब हो जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया वो जाएगा? कौन सी चीज से नमकीन किया जाएगा? बताइए। हालेलुया। नमकीन केवल नमक में ही है। मीठे के बहुत सारे संसाधन हैं। शहद प्राकृतिक है, वो मीठा है। हालेलुया। गुड़, चीनी, शक्कर, ये सब कुछ जो है मील से बनता है, ये गन्ने का निकलता है, ये सब मीठा है। हालेलुया। जोर से बोलें आमीन। और भी बहुत सारी चीज़ें मीठी हो सकती है, पर यहाँ नमक की बात की है। किसकी बात की है? नमक। अगर गुड़ का मीठा खराब हो गया तो ठीक है, आप शायद डाल सकते हैं, मिठाई तो करना है। पर अगर नमक का स्वाद खराब हो जाए तो आप क्या डालेंगे? नमक का तो स्वाद खराब है कुछ। तो विश्वासियों को एक नमक का स्थान दिया है परमेश्वर ने। काय का स्थान दिया है? नमक का। हालेलुया। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर विश्वासियों का जीवन ही बिगड़ जाए, तो प्रभु के वचन के सिवाय कौन सी चीज़ उसमें डाली जाए जिससे वो अच्छे बने? है कुछ? है कुछ जी? तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है कि अपने जीवन को बेकार ना होने दे। आगे वो ना तो भूमि के और ना खाद के लिए काम में आता लिखा, जब नमक का स्वाद खराब हो जाता है तो किसी दूसरे काम में नहीं आता। वो ना जमीन में खाद के काम, ना किसी और काम। आगे उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। उसे लोग बाहर फेंक देते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो। तो क्या आप बाहर फेंकने की चीज बनेंगे? लिखा है तो सिर्फ बाहर फेंका जाएगा, लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। इसलिए ध्यान रखें, आप और हम सब प्रभु के लिए विशेष हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो कार्य करे और हम उसका अनुसरण करें, उसका वचन का। सेकंड लास्ट वचन पढ़ेंगे
सॉरी नहीं, इससे पहले फिर एक वचन है लूका 17 का 33 पढ़ेंगे। ये तो शायद 17 का 33। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, हाँ, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, कहते हैं, वो उसे खोएगा, और जो प्रभु के लिए अपना प्राण खोए वो उसे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए अपना प्राण, कुछ नहीं लिखा। आप फिर से पढ़ना। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लिए जो आप काम करते हैं उसमें आप सुरक्षा और आशीष दोनों चीज़ें प्राप्त करते हैं। रोमियो 12 का 1 वचन पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट वचन है ये, रोमियो 12 का 1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया को याद करवा कर ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को पसंद होने वाला भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आपकी सेवा क्या है? बोलो, मेरी सेवा ये है कि मैं अपने को पवित्र बनाकर परमेश्वर को पसंद आने वाला परमेश्वर को अपने आप को चढ़ाऊंगा। हालेलुया। जिस लड़की की शादी हो रही होगी, शादी से पहले कितने टाइम में वो अपने को संवारने की कोशिश करती है? परिवार भी उस पर ध्यान देते, कहते बेटा अब अगले घर जाना है, थोड़ा अपने को सही कर दे, कुछ हैबिट्स, कुछ चीज़ें जो यहाँ है, कहते वो वहाँ नहीं चलेगा। हालेलुया। तो हमेशा वो अपनी कोशिश करती कि थोड़ा कुछ अच्छे बनने के लिए, तो हमें भी स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, यही हमने अपने को ठीक करना है, यही ठीक करना है। आमीन। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर ने दिया हुआ। अपने आप को लिखा है, परमेश्वर के को भावता हुआ अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा क्या है? यही है, हमें अपने को सही का। सही क्या होता है? सही वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, वो सही नहीं है। सही वो है जो वचन के अनुसार है। सही क्या है? सही क्या है? जो आपको अच्छा लगता है वो सही है क्या? नहीं। जो मुझे अच्छा लगता है क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। सही वो है जो वचन के मुताबिक है, वो सही है। इसके लिए आपको वचन का नॉलेज होना चाहिए। हालेलुया। आप जो भी काम करते हैं उसको वो जो वचन से मेल खाने वाला होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे परमेश्वर को आप पसंद आ जाएंगे। आमीन। पसंद आ जाएंगे तो परमेश्वर आशीषित करेगा। लास्ट वचन, मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 24 से 26 पढ़ेंगे। 16 का 24 से 26। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। करें।
और अपना क्रूस उठाएं। किसका इनकार करें? अपने आप। किसका इनकार करें? कैसे करना अपने आप का इनकार, बताइए। हालेलुया। मैंने अपने पुराने जीवन का इनकार किया है। पुराने जीवन में मैं शराबी नंबर 1 का था, सुल्फाई नंबर 1 का। 1 तो सुल्फाई तो उतना नहीं था कर, शराबी तो नंबर 1 के समझ लो। पंगेबाज नंबर, उसमें कोई नंबर का पता नहीं मुझे, पर बहुत पंगेबाज भी काफ़ी था। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर थी जो बहुत ही खराब थी। नशेड़ी, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, विरोध करने वाला, क्रोध करने वाला, लालच करने वाला। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करें। उसने अपना भी त्याग करना है, क्योंकि वो अपना था। लोग मेरे को शराबी के नाम से जानते थे, मेरे को गुंडा बोलते थे लोग। मैंने इनकार कर दिया ना, मैंने जो छोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अपने शौक ख़त्म कर दिए, अपनी हैबिट्स ख़त्म कर दी। और आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा प्रभु मुझ में है। आज जो कुछ मेरे पास है वो मेरी काबिलियत नहीं है। मैंने देखा है कि अपने को क्रेडिट देते लोग खुद, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने कैसा किया। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने कुछ किया। मेरे पास जो भी वो प्रभु ने किया। किसने किया? किसने किया? नंबर 1 तो उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे जो है एक्सपीरियंस दिए, उसने मुझे दिमाग दिया हैं। वो चीज़ें तब सारी संभव हो पाई ना। उसने मुझे गिफ्ट दिए, वरदान दिए। हालेलुया। मैं तो एक कठपुतली था, आज भी हूँ, कठपुतली हूँ। चलाने वाला परमेश्वर ही है, सारी चीज़ें उसी की ओर से हैं। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। प्रभु सब कुछ है, जो मुझ में क्रियाशील है, जो कार्य करता है। हालेलुया। ये आप सबके लिए बात है। फिर से पढ़ो, क्या लिखा? तब यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार वो करे अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो लें। बस बात एक ही है कि पहली जगह क्या है? क्या है? किसको देना है? किसको देना है? आपका हो सकता है कोई अच्छा रिश्तेदार, आपका कोई अच्छा जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, पर मैं तो कहता हूँ प्रभु से ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, प्रेम करो। सेकंड नंबर, क्या नंबर? क्या नंबर? जिसको फ्रंट पे ले आ दिया ना, जिसको प्रभु से भी पहले ही प्यार करना शुरू कर दिया ना, वो समझ लो कि आप पड़ गए गड्ढे में। क्योंकि इंसान वैसा ही है जैसे आप भी है। दैट इज सेम। हालेलुया। प्रभु पहला स्थान अगर प्रभु को देंगे तो डिसीजन प्रभु के अनुसार होगा। डिसीजन, आप वचन का आदर करेंगे, आप आदमी के लिए वचन को नहीं तोड़ेंगे। आमीन। जब आप वचन नहीं तोड़ेंगे तो वचन आपके अंदर स्थिर हो जाएगा और आपके अंदर कार्य करेगा और आपका जीवन बदल देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है कि मसीह का चेला होना है। क्या बनना है? क्या बनना है?
चेला गुरु को देखता है कारीगरी करते हुए और उसका जो अनुसरण करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको सीखता है। क्या करता है? सीखता है। मैं पहले मिस्त्री का काम करता था और जो मेरे साथ जो भाई होता जो काम का, मैं देखता था ज़रा कैसे पत्थर कैसे बैठा रहा है। कुछ टाइम किया, ज़्यादा नहीं, सीखने गया था। ज़रा यहाँ से कैसे वो उसके कैसे दरवाजे का वो आकार कैसे बन रहा है, कहाँ कहाँ कटिंग हो रही है, ध्यान लगाता था वहाँ। हालेलुया, जोर से बोलें। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये मैंने खुद बनाया है, मान सकते हैं? इसकी डेकोरेशन मैंने खुद बाहर से की है, ये अंदर से एक पुराना हो चुका था। हालेलुया, जोर से बोलें। समझ आ रही बात? तो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस जब हुई है तभी जाके तो काम हुआ है। तो प्रैक्टिस, वचन की प्रैक्टिस करना है। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। काय करनी है? काय करनी है? कैसे प्रैक्टिस करेंगे? झूठ नहीं बोलना लिखा है, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी से झूठ छोड़कर सच बोलो। कोशिश करो। क्या करो? आपको फिर झूठ आ जाएगा बीच में, फिर उसको रोको। प्रैक्टिस करो जब तक आप जो है झूठ के ऊपर विजयी ना हो जाए, तब तक उसको जारी रखो, तब तक उसको। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। शक ना करो, संदेह ना करो। आज भी लोग संदेह करते हैं। रास्ता काट लिया बिल्ली ने तो क्या हो गया जी? कहाँ काटा? हो तो बिना काटा था। वो तो तेरे विचारों को काटा बिल्ली ने, तूने देखा। उससे पहले कुछ भी नहीं काटा हुआ था, आगे भी कुछ काटा नहीं है। हालेलुया, खाली गिल्टा लग गया जी, ये अशुभ है। सुबह उठ के राख मुंह में लग गया। मुंह में कहाँ हो? तो उसके हाथ में था। तेरे मुंह में भी लग जाएगा तो भी तेरे को कुछ हानि होने वाली नहीं है, तो भी हानि नहीं होने वाली। हालेलुया, ठीक है। तो प्रभु में रहकर भी जो संदेह करते हैं वो खतरे में है। कैसे हैं? बहुत सब लोगों का काफ़ी लोगों का मानना है तो विष दे दिया जी, अरे मुझे तो किसी ने नहीं दिया, दे भी नहीं पाएगा। आप डाउट करेंगे तो काम करेगी चीज़। डांटो उसको यीशु के नाम में, परिस्थिति को। आपके कहने से भागेगा वो आपके पास, पर आपके पास विश्वास होना चाहिए पूरा, जिसमें थोड़ा डाउट ना हो। शैतान कितनी बड़ी हिम्मत थोड़ी को आपके सामने रुक सके। आपको तरीकारी बनाया परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यीशु का चेला बनना है तो यीशु के जैसे चलना होगा, यीशु की प्रैक्टिस करनी होगी, यीशु के कदम चिन्हों पर चलना होगा, उसके वचन का मनन करना होगा, उससे जुड़ा रहना होगा, प्रार्थना करते रहना होगा। आमीन। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा जब आ जाएगा तो आपका कॉन्शियस नहीं मानेगा, आपके अंदर ही विरोध शुरू हो जाएगा। इसने लड़के ने कहा कि मैं गाने सुनता हूँ, मुझे परेशानी होती है। अच्छी बात है, ये मुझे भी होती है। और गाना मेरे भी फिल्मी गाने बड़े फेवरेट थे पहले, बहुत अच्छी तरह सुनता था, बड़ा मज़ा आता था। आज की डेट में क्योंकि अगर अंदर पवित्र आत्मा है ना तो विरोध करेगा आपका हर उस शौक का, वो अंदर से खुद विरोध करेगा, वो आपको परेशानी हो जाएगी। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप बाहरी चीज़ों पे आनंद लेंगे, बाहरी चीज़ों का। पर जब आपके अंदर आनंद स्थिर हो जाएगा, पवित्र आत्मिक उपस्थिति रहेगी, तो बाहर का जो आनंद है ना वो आपके लिए कलेश बन जाएगा। आप देखना, मुझे ऐसा होता है, अगर मैं किसी से झूठ बोलूँगा तो अंदर से तकलीफ हो जाती है। अचानक अगर बोला गया तो अंदर से उदासी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। जब तक उसको सच में पूरा, मैं फिर सारी बातें क्लियर करता हूँ और अगला मेरी सच्चाई का जो है कुछ और ही बना रहता है। कोई नहीं, प्रभु उनको आशीष दे। हालेलुया। पर सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। ना बोलो बात अलग है, पर बोलना है तो सच बोलना है। आमीन, हालेलुया। कभी गाली दी गई फिर परेशानी शुरू। अब तो ऐसा नहीं है, पहले बहुत कुछ होता था। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर होगा तो वो बाहरी चीज़ों का एडजस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा जी। वो बोलेगा रॉन्ग नंबर अंदर से। आमीन। आप मेले में नाचने का आपका मन नहीं करेगा, नहीं करेगा जी। मुझे 22 साल हो गए, मैं आज तक डीजे में नहीं नाचा, कहीं पब्लिक में मैं नहीं नाचा, आगे भी नहीं नाचूंगा, मुझे परेशानी होती है।
परेशानी क्यों होती? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है। अगर नहीं हो तो मुझे तो मज़े लगने थे वहाँ, क्योंकि दुनिया मज़े ले रही है। डांस का मैं भी हालेलुया हालेलुया। जो औरतें मेले में नाचती हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बुरा मत मानना। प्रभु का आदमी कभी भी संसार की आराधना नहीं कर सकता। बोल समझने, बोल क्या लिखे थे उसमें, क्या गाता है गाने वाला? चेक कीजिए अपने को। हालेलुया। अगर कोई चोरी करने जा रहा है, आप उसके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर उदासी हो जाएगी। आपको पता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देगा। अंदर से आप जो है पूरी तरह भरे रहेंगे। बाहरी चीज आपके अंदर आ ही नहीं सकती। हाँ, आपकी गलती हो सकती है एक दो, उसमें आपको पछतावा होगा, आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, और आपके लिए क्षमा भी है। पर वो तभी है जब आप हटना चाहें दुनिया से। अगर आप हटना ही नहीं चाहेंगे, प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु जबरदस्ती, वो एक ही बात है, प्रभु हमको संसार से दूर रखता है और संसार हमको प्रभु से दूर रखता है। अब चुनाव आपका है।